Audio Jungle. वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी। आपका एक बार फिर मेरे चैनल पर दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूके में ऐसे कौन सी टॉप जॉब्स हैं जो हाई पेड सैलरी जिसके लिए आपको डिग्री भी नहीं चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना है कि यूके में आप लाखों कमा सकते हैं, इवन करोड़ों कमा सकते हैं, उसके लिए आपको डिग्री भी नहीं चाहिए। उन जॉब के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल पर। और ये आज का एपिसोड में डेडिकेट करता हूँ सारे मम्मी पापा की सीरीज को। और ये मेरा है पहला एपिसोड सीरीज का मम्मी पापा का। अंकल एंड आंटी, मुझे पता है आप लोग मेरे वीडियो देखते हो, आपके बच्चों ने मुझे बताया कि आप लोग मेरी जो बड़ी एलईडी टीवी है उस पर वीडियो देखते हो, तो मैं आपका सिर झुकाकर थैंक्स करता हूँ। आप जैसे मिडिल क्लास फादर एंड मदर जो अपने बच्चों का लोन लेकर बैंक से बाहर भेजते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि हमारा बच्चा ये पैसा पे कर पाएगा। जी हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। आपके बच्चे आज समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आज बच्चे क्या करते हैं, आपके जो है जो लड़के हैं इस पर सब्सक्राइबर मेनली, वो बाहर दोस्तों घूमने चले जाते हैं शाम को, और शाम को वो अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करते हैं और आपको बोलते हैं मम्मी पापा गुड नाइट। उनको पता ही नहीं है, देखिए दोस्त भी मिल जाएंगे, इंडिया छोड़ेंगे तो यूके के नए दोस्त मिल जाएंगे, गर्लफ्रेंड भी यही रहेगी, नहीं तो और मिल जाएगी। जो माँ बाप होते हैं जिंदगी कभी दोबारा नहीं मिलते। मैंने बहुत बड़ा प्लान बनाया था कि मैं केक काटूंगा, थैंक्स बोलूंगा, मेरे 30 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मैं कुछ सब्सक्राइबर का नाम भी लिखूंगा बोर्ड पर अनफॉर्चुनेटली अंकल एंड आंटी जी मेरे हालात इतने खराब है, पर 15 दिन से हॉस्पिटल में, आप खुद देख सकते हो कि बैकग्राउंड में भी हॉस्पिटल दिख रहा है। जैसे मैं अपने घर जाऊंगा तो हम सेलिब्रेट करेंगे मम्मी पापा सीरीज को, जो एपिसोड 2 होगा या 3 जब भी पहुंचेंगे तो मैं केक काटूंगा और थैंक्स करूंगा अपने दिल से, क्योंकि अंकल एंड आंटी जी मैं आपका फैन हूं, क्योंकि आप जैसे लोग अपने बच्चों के लिए बहुत लोन लेते हैं और उनकी जिंदगी बना देते हैं। अगेन रिक्वेस्ट करता हूं फ्रेंड्स, हॉस्पिटल बैठा दिल खोल के लाइक करो, जितना आप लाइक करोगे ऐसे नए टॉपिक लेकर आपके लिए आऊंगा, आपको ऐसे ही गाइड करूंगा, ऐसे आपको मोटिवेट करूंगा ताकि आगे जाकर आप अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर सके एज ए मिडिल क्लास सन एंड डॉटर। तो गाइस दिल खोल के लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे पास है नियरली 18 ईयर एक्सपीरियंस इन दिस कंट्री एज ए फॉर्मर स्टूडेंट्स। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पर। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, यहाँ पर एक जॉब होती है स्टेट एजेंट। स्टेट एजेंट क्या है, जैसे मेरे घर है यूके में जो बर्मिंघम में है, मैंने घर किराए पर देना है या सेल करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यूके में एक लॉ होता है कि हमें स्टेट एजेंट के पास जाते हैं, वो हम क्या करता है, वो हमारे टेनेंट्स ढूंढता है जो जिनको रेंटेड प्रॉपर्टी चाहिए होती है, या फिर वो क्या करता है हमारे घर को सेल करता है, जो राइट मूव वेबसाइट है जो बोला है उस पर डालता है, तो व्यूइंग करता है, उनकी क्रेडिट स्कोर चेक करता है, उनके मॉर्गेज चेक करता है, उनकी एलिजिबिलिटी देखता है, क्या ये सच में मेरा घर खरीद सकते हैं, क्या ये मेरा टाइम तो नहीं वेस्ट करे, आगे जाकर क्या इनका मॉर्गेज प्रूव हो जाएगा। और भी उनकी आइडेंटिटी चेक करता है, उनकी पे स्लिप देखता है, उनका मॉर्गेज अप्रूवल देखता है और बताता है हम लोगों को कि कौन सा ऐसा बाय हमारे सूटेबल रहेगा जब हम प्रॉपर्टी को सेल करते हैं। और ऑन द सेम टाइम वो हमारे टेनेंट भी ढूंढ कर देता है। जो एवरेज सैलरी है यहाँ पर स्टेट एजेंट की, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, उसके लिए चाहिए आप बहुत सारे आप में ड्राइव होनी चाहिए सेल करने, क्योंकि ये जॉब के लिए आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, आप कार चाहिए, आपने व्यूइंग करानी है, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, पर इसके लिए चाहिए आपके पास पीपल स्किल और आप कितना सेल कर सकते हो। जो एवरेज सैलरी होती है स्टार्टिंग जूनियर लेवल की होती है, स्टार्ट होती है 18 to 20 के जो अप्रेंटिसशिप के करते हैं स्टेट एजेंट के। जो एवरेज सैलरी है स्टेट एजेंट की यूके में वो है 40K से 50K। पर जो लोग बहुत मेहनती होते हैं, जिन्हें बहुत ड्राइवर सेल की, जो बहुत ज़्यादा व्यूइंग करते हैं, बहुत घर सेल करते हैं, बहुत घर फिल करते हैं, लोगों को खुश करते हैं, लोग की रिक्वायरमेंट जो कस्टमर उनको रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत जल्दी घर को फिल करते हैं, वो बड़े ईजिली कमा सकते हैं 40 till 100K प्लस अनकैप्ड। तो ये डिपेंड करता है आपके हार्डवर्क। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट एजेंट होते हैं वो 40 लाख से 1 करोड़ कमा सकते हैं और इसके लिए कोई भी आपको डिग्री नहीं चाहिए। चलिए लेते हैं अगली स्किल को, जो है प्लम्बर के। प्लम्बर जो होते हैं और जिनको प्लम्बिंग का काम कर, जैसे घर में मेरे लीकेज होती है, मैं प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड हूं, मुझे नहीं करना आता है, आई एम ऑनेस्ट विद यू गाइस, तो ये लोग मेरे घर में आते हैं, बॉयलर को भी कोई चेक करते हैं, लीकेज होती है, तो ये मुझे कितना चार्ज करते हैं आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये 40 to 50 पाउंड चार्ज करते हैं पर आवर। जी हाँ, जितना इंजीनियर चार्ज करते हैं उतना ये चार्ज है प्लम्बर। जब हमारे घर में कोई टूटी लीक होती है, बाथरूम में कोई लीकेज आती है, तो हम प्लम्बर को बुलाते हैं। प्लम्बिंग के लिए आपको चाहिए GCSE लेवल और आपको चाहिए एक जो क्वालिफिकेशन NVQ लेवल 2 और NVQ लेवल 3, डिपेंड करता है आप कितना कॉम्प्लेक्स वर्क करते हैं। जी हाँ, NVQ लेवल 2 बहुत ईजिली आप प्लम्बिंग का कोर्स कर सकते हैं और आप क्वालिफाई हो प्लम्बिंग का। पर प्लम्बर भी इस कंट्री में कमा सकता है 40K से 100K, डिपेंड करता है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, कितना हार्ड वर्क करता है, कितना ओवर टाइम डालता है। लेकिन प्लम्बर का जो आदमी जो अप्रेंटिसशिप प्लम्बर है वो भी शुरू कर सकता है 20K। और इसके लिए पता है आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको बड़ी कंपनी को के साथ कॉन्टैक्ट करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए मैं अप्रेंटिसशिप से काम करूंगा और लेस सैलरी से शुरू करते हैं। जब आप काम सीख जाओगे ना, आफ्टर 1 or 2 years देन यू कैन मूव टू 40K। देन आफ्टर दैट वंस यू गॉट कॉन्टैक्ट्स इन अ मार्केट, देन यू कैन मेक मोर मनी एंड यू कैन मेक मनी टिल 100K वेरी इजीली एज ए प्लम्बर इन दिस कंट्री। इसके बाद बात करते हैं मॉर्गेज एडवाइजर की। मॉर्गेज एडवाइजर आपको नाम का पता है, मॉर्गेज एडवाइजर वो होते हैं, जैसे मैंने कोई घर लेना
है, मैंने राइट प्रोडक्ट ढूंढना है मार्केट में, क्योंकि यूके में प्रोडक्ट होते हैं, फिक्स प्रोडक्ट होते हैं, ट्रैकर होते हैं, कौन से बैंक में कितना फीस है, प्रोडक्ट फीस की बहुत कुछ होता है। जो मॉर्गेज एडवाइजर तो आपको गाइड करता है कि कौन सा बैंक आपको पैसा लोन कर देगा एज पर योर इनकम एंड एज पर योर सर्कमस्टांसेस। तो आप मॉर्गेज एडवाइजर के पास जाएंगे, वो आपको 10-15 बैंक बताएगा और आप चूज करेंगे कि आपको फिक्स रेट जाना है या आपको ट्रैकर रेट जाना है, और वो आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगा और जो आपको मॉर्गेज ऑफर है, जो फुली मॉर्गेज ऑफर है, वो आपको ले देगा किसी बैंक से। तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ पैसा चार्ज आपको करते हैं, कुछ पैसा चार्ज बैंक को करते हैं। मॉर्गेज एडवाइजर है उसको मैं सजेस्ट करूंगा जो कमा सकता है बड़ी इजीली 40 to 100 के कमा सकता है बहुत इजीली। अगर आप लंदन बैठे हो तो आप 100K से भी ज्यादा कमा सकते हैं बड़ी इजीली। इसके लिए आपको एक छोटी सी क्वालिफिकेशन, इसको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कहते हैं, ये डिग्री नहीं है, इसको बोलते हैं सी मैप। जी हाँ, सी मैप अगर क्वालिफिकेशन कर लेंगे, ये 6 मंथ और 12 मंथ में हो जाती है, देन यू कैन बिकम ए क्वालिफाइड मॉर्गेज एडवाइजर। जी हाँ, आपको ये क्वालिफिकेशन करनी है, प्रोफेशनल कोर्स करना है, पर ये कोर्स बहुत ईजी है, इसलिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं। पर अगर आप अच्छे मॉर्गेज एडवाइजर बन गए तो आप बड़ी इजीली 40 लाख से टिल 1 करोड़ कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना हार्ड वर्क करते हो, कितना अपना इनपुट डालते हो, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि आप कितने प्रोडक्ट बेचते हो अपने क्लाइंट को और अपने बैंक को। और जो मॉर्गेज एडवाइजर होता है उसकी सैलरी, जो जूनियर मॉर्गेज एडवाइजर बोलते हैं, जिसको हम एडमिन बोल सकते हैं, जब किसी बैंक में शुरू कर सकते हैं कस्टमर एग्जीक्यूटिव, वहाँ से आप धीरे जूनियर मॉर्गेज एडवाइजर बन सकते हैं। फिर आफ्टर 2-3 ईयर्स आप मॉर्गेज एडवाइजर बन सकते हैं। आप ये स्टार्टिंग सैलरी वो स्टार्ट होती है बैंक में फ्रॉम 20K till 25K पर ईयर। उसके बाद हाई पेड जॉब, जिसकी डिग्री नहीं चाहिए, वो इलेक्ट्रिशियन। आपको पता है इलेक्ट्रिशियन की डिमांड बहुत यूके में। जैसे घर में हमें टेस्ट कराना, इलेक्ट्रिक का टेस्ट कराना पड़ता है, हमें अपने इक्विपमेंट चेक करने पड़ते हैं एज ए लैंडलॉर्ड, और इलेक्ट्रिशियन बहुत घर में आते हैं। हमारे वो जो क्या कहते हैं अलार्म होते हैं, स्मोक अलार्म हमें डालने पड़ते हैं घर में एज ए लैंडलॉर्ड, तो वो चेक करने आते हैं, हमें सर्टिफिकेट्स देते हैं। तो इलेक्ट्रिशियन होता है बहुत चार्ज करता है, हम अराउंड 100 to 200 पाउंड चार्ज करता है एक सर्टिफिकेट देने के लिए हमारे घर को फुल्ली, कि हमारा घर फुल्ली इलेक्ट्रिक के लिए सेफ है अपने टेनेंट के लिए। तो इलेक्ट्रिशियन है वो इस कंट्री में बहुत ईजिली कमा लेता है 40K से ये अगेन 80K के पास। जो क्वालिफिकेशन है इलेक्ट्रिशियन के लिए उसके लिए भी चाहिए आपके NVQ इलेक्ट्रिक टेक्निकल सर्विस की क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। जब क्वालिफिकेशन आपके पास होती है तो आप बहुत ईजिली कमा लेते हैं 40K till 80K। पर आपको बताता हूँ, जो बच्चे यंग हैं, 16-18 साल के हैं, 20 साल के इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं, तो आपको एक अप्रेंटिसशिप स्कीम शुरू ज्वाइन करनी चाहिए यूके में। अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर लेते हो, आप धीरे धीरे काम सीखते हो। 2-3 साल के बाद अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप डिग्री इलेक्ट्रिक इंजीनियर भी बन सकते हो। इलेक्ट्रिक इंजीनियर बनने के बाद अपना कैरियर आगे जाकर इलेक्ट्रिक मैनेजर भी बन सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए अगेन अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करते हैं कंपनी के साथ। अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करने के बाद विद इन 2 or 3 ईयर्स वो बन जाते हैं जूनियर इलेक्ट्रिशियन। उसके बाद एक्सपीरियंस लेने के बाद वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं। 5 साल बाद अपना खुद लोकल सर्विसेज देते हैं आउटसाइड, घर के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए, लैंडलॉर्ड को देते हैं, बिल्डिंग्स को देते हैं। तो क्या होता है, ऐसे वो बहुत सारा पैसा जनरेट कर लेते हैं 40K till 80K वेरी इजीली। पर इसके लिए सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, जो मैंने बताया NVQ इलेक्ट्रिक टेक्निकल सर्विसेज की क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए एज इलेक्ट्रिशियन इन दिस कंट्री। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है आपको कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए इस कंट्री में इलेक्ट्रिशियन बनने, प्लम्बर के लिए, तो प्लीज गवर्नमेंट के वेबसाइट पर जाइए। वो बाइबल की तरह आपको गाइड कर देगी आपको कौन कौन स्टेप फॉलो करने हैं। एक प्लम्बर बनने के लिए एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए वो आपको हर स्टेप का आपको गाइड कर देती है। तो गाइस प्लीज ट्रीट कीजिए गवर्नमेंट के वेबसाइट को एज ए बाइबल की तरह। और मैं रिमाइंड करूँ पोलाइटली कि मैं सॉलिसिटर नहीं हूँ, ना कोई एजेंट हूँ। यहाँ पर मैं हेल्प कर रहा हूँ एज ए बड़ा भाई, जितना मैंने एक्सपीरियंस इस कंट्री में सीखा फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स एज ए फॉर्मर स्टूडेंट। उसके बाद यूके में हाई पेड जॉब है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। आपको ये पता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर क्या होते हैं, जो प्लेन को लैंड कराते हैं और जो प्लेन यहाँ से चलता है, हीथ्रो एयरपोर्ट या यूके में कई एयरपोर्ट से चलता है। तो यहाँ पर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसकी बहुत डिमांड है, और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है वो सैलरी या कमाता है बड़े ईजिली 40K से 100K। पर गाइस आपको समझने की बात है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। वही आदमी कर सकता है जो अटेंशन टू डिटेल करेगा। जी हर कोई आदमी नहीं कर सकता, आपको बहुत प्रेशर के अंदर काम करना पड़ता है, और आपके हाथ में लाखों लोगों की जिंदगी होती है जो हर रोज आप सेफली लैंड करते हो एयरपोर्ट पर। तो ये जॉब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब है, पर ये जॉब स्टार्ट होती है 17K से 20K, और इसके लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट देने पड़ते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन लेने को आपको नेक्स्ट वेबसाइट पर जाना पड़ता है, और वहाँ पर बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट देने पड़ते हैं। जब टेस्ट क्लियर कर लेते हो आप जूनियर एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टार्ट करते हो, फिर 2-3 साल आप प्रोग्रेस करके एयर ट्रैफिक कंट्रोल बनते हो, बाद में बन जाता है सीनियर एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो जो गाइस इंटरेस्टेड है वो इस वेबसाइट पर जाएं और देखें रजिस्टर कैसे होना है, कौन से टेस्ट देने हैं। जब टेस्ट पास कर लोगे, ऑनलाइन असेसमेंट पास कर लोगे, तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। जब आप क्वालिफाइड हो जाओगे देन यू कैन अप्लाई एज ए जूनियर एयर ट्रैफिक कंट्रोल। अगेन इसकी सैलरी बहुत अच्छी है, और इसकी सैलरी नियरली है 40K से 100K। समटाइम्स इसकी सैलरी बढ़ भी जाती है 100K से। इसका मतलब कि आप बहुत ईजिली 40 लाख टिल 1 करोड़ कमा सकते हैं इस कंट्री में एज ए एयर ट्रैफिक कंट्रोल। इसके बाद बात करते हैं मेरे फील्ड की जो प्रोजेक्ट मैनेजर। जी हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजर इस कंट्री में बहुत ईजिली पैसा कमाते हैं। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं उनका काम क्या होता है, प्रोजेक्ट को मैनेज करना, प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट करना, बजट करना, कॉस्टिंग करना और टाइम पर डिलीवर करना। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसके पास पावर होती है कि वो कितना बजट स्पेंड करता है और कितने टाइम में कंप्लीट करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए आपको पता ही नहीं, यूके में क्वालिफिकेशन जरूरत नहीं होती। आप प्रिंस 2 कर सकते हैं, आप APM भी कर सकते हैं, कुछ लोग उसको बोलते हैं एजाइल भी कर सकते हैं। लेकिन सच बताऊं तो यूके में प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए आपको क्वालिफिकेशन कोई जरूरत नहीं होती।
उसके लिए चाहिए आप में बहुत सारी मोटिवेशन, आप कैसे लोगों के साथ काम कर सकते हो, कितना पीपल फ्रेंडली हो, कितने आप टीम वर्क में काम, कितने फ्लेक्सिबल हो, कैसे आप लोगों को बगैर अपसेट के उनसे काम ले सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। जो प्रोजेक्ट मैनेजर इस कंट्री बहुत ईजिली कमा लेता है 40K से 100K एज ए परमानेंट एम्प्लॉय। प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए मैं आपको गाइड एक चीज़ करूँगा, अगर कोई आदमी प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहता है, जो मेरा वीडियो देख रहा है, कोई स्टूडेंट भी है या कोई जो आगे जॉब ढूंढना था टीयर 2 जॉब के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजर डिपेंड नहीं करता आपने कहाँ किया है। प्रोजेक्ट मैनेजर कंस्ट्रक्शन में भी हो सकता है, मैकेनिकल में भी, एरोस्पेस में, ऑटोमोटिव में, डिजाइन में, इवन हॉस्पिटल में, इवन की फाइनेंस में, इवन की बैंक में प्रोजेक्ट मैनेजर। तो प्रोजेक्ट मैनेजर आप कहीं भी बन सकते हैं, डिपेंड आप प्रोजेक्ट कौन सा मैनेज करते हो। जो IT प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं वो सबसे ज़्यादा पेड होते हैं इस कंट्री में, क्योंकि वो मैनेज करते हैं एक सॉफ्टवेयर को डिलीवर करने के लिए। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके लिए अगर आपको इस कंट्री में कैरियर स्टार्ट करना है, सजेस्ट करूँगा आप स्टार्ट कीजिए एज ए प्रोजेक्ट एडमिन से, प्रोजेक्ट सपोर्ट से, और आप स्टार्ट कीजिए फ्रॉम 16 to 20K। 1 to 5 ईयर लगेंगे आपको जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हुए, डिपेंड करता है आप कितने कैलिबर हो, कितना फ्लेक्सिबल हो, कितना हार्ड वर्क पुट करते हो, कोई क्वालिफिकेशन प्रिंस 2 करते हो। उसके बाद जब आप जूनियर प्रोजेक्ट में बन जाओगे, आप क्वालिफिकेशन तो कोई चाहिए नहीं, तो आप प्रोजेक्ट में बन जाओगे आफ्टर 5 ईयर, देन यू कैन चार्ज टू कंपनी वेरी इजीली एंड यू कैन गेट पेड इन दिस कंट्री वेरी इजीली। आई कैन प्रॉमिस यू एज ए बड़ा भाई, यू कैन गेट ए सैलरी स्टार्टिंग फ्रॉम 50K till 80K वेरी इजीली, इंक्लूडिंग कार समटाइम्स मिलती है और कार अलाउंस भी मिलती है। अगर आपके पास और एक्सपीरियंस आता है, अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, देन यू कैन अर्न इन दिस कंट्री वेरी इजीली अराउंड 100K। जी हाँ, आप प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए इस कंट्री में पैसा कमा सकते हैं। उसके लिए क्वालिफिकेशन कुछ खास नहीं चाहिए। अगर आप प्रिंस 2 कर लोगे या APM जो भी होते हैं डिग्री तो कर लोगे, वो बेनिफिट है। अगर आपके पास वो डिग्री नहीं है, आप में हार्ड वर्क है, आप पीपल ओरिएंटेड पीपल हो, आप लोग से काम लेना जानते हो, देन यू कैन अर्न एज ए वेरी इजीली इन दिस कंट्री 40K to 100K एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। उसके बाद एक स्किल आती है रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट की। मैंने 1000 बार कहा है आपको पार्ट टाइम जॉब के लिए आप एजेंसी के पास, रिमेंबर मैंने कहा है ना आपको कितनी बार, एजेंसी के पास वो आपको काम ढूंढ के देंगे। आपने मुझसे कितनी बार, सर क्या एजेंसी हमें चार्ज करती है कैंडिडेट को, जो हम कैंडिडेट्स होते हैं, कि अगर वो जॉब ढूंढती है पार्ट टाइम की? जी, एजेंसी आपको चार्ज नहीं करती, लेकिन एजेंसी बहुत सारा पैसा कमाती है आपके एम्प्लॉयर से जिसके पास आप काम करने चाहते हो। एजेंसी क्या करती है रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट में, वो क्या करती है, जॉब लेती है अपने क्लाइंट से। जैसे एग्जाम्पल कोई एक कंपनी है, उनको चाहिए डिजाइन इंजीनियर, वो जॉब लेती है, वो एडवर्टाइजमेंट करती है CV लाइब्रेरी में, वो स्क्रीनिंग करती है सारे CV के लिए और भेजती है। जो लाइन मैनेजर, वो लाइन मैनेजर इंटरव्यू करता है और एजेंसी क्या करती है, टाइम शेड्यूल अरेंज करती है कैंडिडेट के साथ, उनको इंटरव्यू भेजती है। उसके बाद जो क्लाइंट है, जो 5 CV होते हैं, एक जॉब के बजाय 3 होते हैं, तो क्लाइंट फीडबैक देता है एजेंसी को। एजेंसी क्या करती है, उसके बाद उसका पासपोर्ट चेक करती है, उसके रेफरेंस चेक करती है। उसके बाद एजेंसी क्या करती है, जो आपकी सारी डिटेल्स होती है आपके क्लाइंट को दे देती है, जो आपका एम्प्लॉयर बनता है फ्यूचर में। तो आपका एम्प्लॉयर आपको हायर करता है, आपको कॉन्टैक्ट देता है एज ए HR। पर जो एजेंसी होती है वो फीस चार्ज करती है आपके एम्प्लॉयर से, डिपेंड कर आपकी कितनी सैलरी है, और वो आपको प्लेस करती है उस कंपनी के लिए। आप मान सकते हैं आप एवरेज सैलरी शुरू होती है 40K से, और बहुत सारे लोगों ने मैंने पढ़ा है वो 100K से ऊपर भी कमा लेते हैं। ये जॉब ईजी नहीं है, पैसा अच्छा, जॉब ईजी, ये बहुत टारगेट ओरिएंटेड जॉब है। भाई वही काम कर सकता है जो बहुत प्रेशर में काम करेगा, जिसको बहुत सेल्स का एक्सपीरियंस है, जो बहुत मार्केटिंग में इन्वॉल्व है, जो बहुत क्लाइंट के पास जाएगा और उनसे बहुत सारा काम लेगा और उसके अकॉर्डिंग वो ढूंढ का कैंडिडेट उनको देगा। तो जॉब ईजी नहीं है, पैसा अच्छा, लेकिन इसके बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। आपने करियर बनाना है रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट, सजेस्ट करूंगा आप किसी कंपनी के साथ शुरू जूनियर रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट, और आप रिसोर्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, जहाँ पर आप क्या करते हो, आप कंपनी से डील नहीं करते हो, आपके जॉब जो एडवर्टाइजमेंट के लिए जॉब साइट या CV लाइब्रेरी होती है, उसके बाद स्क्रीनिंग करते हैं कैंडिडेट, और स्क्रीनिंग करने के बाद आप सारी डिटेल्स देते हो रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट में। तो आप स्टार्ट करना अपना कैरियर एज ए रिसोर्सेज कंसल्टेंट, और आपकी सैलरी शुरू होगी 16 to 20K। पर धीरे धीरे आप जितने कैंडिडेट को प्लेस करोगे, जितना आप हार्ड वर्क करोगे, आप अपना कैरियर ग्रो करोगे और बन जाओगे रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट। उसके बाद अगर रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट बन गए हो तो आप अपनी कंपनी भी खोल सकते हो, कंपनी खोलकर डायरेक्टर बन सकते हो लिमिटेड कंपनी का, और आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, आप कितना हार्ड वर्क करना चाहते हैं, और आप में कितनी ड्राइव है आगे आप कैंडिडेट को प्लेस करने के लिए किसी कंपनी के लिए। उसके बाद एक जॉब और है B2B सेल्स। जी, बिजनेस टू बिजनेस सेल, आप समझ सकते हो, जैसे आपको चीज़ बेचती है एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं किसी कंपनी के लिए, आप यहाँ से दूसरे बिजनेस को बेच रहे हैं, तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अगर किसी फर्म के साथ काम करें, फॉर एग्जांपल किसी ने आपको कहा है कि आपको फ़ोन बेचने हैं, कॉन्ट्रैक्ट फ़ोन, या आपको सॉफ्टवेयर बेचना है, और आप सॉफ्टवेयर बेचे जा रहे हो, आप दूसरे बिजनेस बेचे जा रहे हो, और आपके हमारे कमीशन उसके ऊपर। जो बिजनेस टू बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इस कंट्री में, स्टार्टिंग उनकी सैलरी जूनियर लेवल की तो 16 to 20K होती है, लेकिन जब आप फुल्ली ट्रेंड हो जाते हो, मोटिवेट हो जाते हो, इसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ईजी नहीं है ये सेल्स की जॉब होती है, मार्केट टारगेट, तब आप बन जाते हो B2B कंसल्टेंट। अगर आपने 3-4 साल काम किया एज ए B2B, आप बन जाओगे सीनियर B2B कंसल्टेंट, और यहाँ पर आप बहुत ईजिली कमा सकते हैं 40K to अगेन 70K, और 40 लाख 70 लाख कमा सकते हैं। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए आपको, सेल्स की ड्राइव, मार्केटिंग की ड्राइव, आप कितने टीम वर्क हो, आप कितने हार्ड वर्क हो, आप में कितना पैशनेट है टारगेट हिट करने के लिए। अगर आप में सारी स्किल्स हैं,
टीम वर्क की है, हार्ड वर्क है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की है, मॉर्गेज एडवाइजर की है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की है, प्लम्बर के, इलेक्ट्रिशियन की है, तो आपको इस कंट्री में छोटे मोटे कोर्स करने होते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर डिग्री नहीं चाहिए, पर आप फिर भी कमा सकते हैं लाखों से लेकर करोड़ों रुपए इस कंट्री में। आपको क्या करना है, जाना है गवर्नमेंट की वेबसाइट पर और आपको फाइंड आउट करना है कौन सी स्किल करने के लिए आपके पास कौन सी प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए। सम जॉब के लिए आपको कोई ट्रेनिंग कोर्स नहीं होना चाहिए, पर सम जॉब के लिए यू रिक्वायर्ड इट। इट्स बेटर यू कैन गो टू गवर्नमेंट की वेबसाइट एंड फाइंड आउट which skill requires which qualification as a professional। अंकल एंड आंटी, ये था मेरा एपिसोड 1 जो मैंने आपको डेडिकेट किया, जहाँ बताया आप लाखों कमा सकते हैं। आप इसके लिए आपको डिग्री भी नहीं चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, आपको मेहनत होनी चाहिए, आप में हार्ड वर्क होना चाहिए, आपकी तरह टीम वर्क हो, आप इस कंट्री में लाखों रुपया कमा सकते हैं विदाउट हैविंग एनी डिग्री। आई होप आपने ये वीडियो लाइक किया होगा। अगर आपके मन में कोई और भी डाउट है, कोई और टॉपिक चाहते हो तो वीडियो कमेंट में लिखना। ऑन द मीन टाइम गाइस, प्लीज स्टे सेफ एंड हैप्पी। अब जहाँ रहे खुश रहे, बांध रहे और मेरे एक नई वीडियो की वेट कर। तब के लिए अलविदा दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मेरे पास 18 साल एक्सपीरियंस इन दिस कंट्री एज फॉर्मर स्टूडेंट्स। रिमोट ऑफ दिस चैनल इज इन योर पेरेंट्स हैंड एंड प्लीज come to Instagram, say hello there and we become friends live over there. Thanks very much for watching my video and I love you all.